दतिया उपचुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। पार्टी के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर बीजेपी से सांठगांठ और चुनाव में भीतरघात करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घनश्याम का कहना है कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी से आर्थिक मदद लेकर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की साजिश रची। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भारती को तत्काल कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग भी की है। एक बड़ी बैठक रखी गई उनके द्वारा, बोझ भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं भीतरघात हुआ है? भीतरघात नहीं हुआ, खुला घात हुआ। 29 तारीख को जो आप बता रहे हैं, जो बैठक रखी गई, उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों अपने कार्यकर्ता बुलाए थे। उनने माइक से भाषण दिया था। तो जो माइक से भाषण दे के कह रहा है वो भीतरघात है क्या? भीतरघात तो होता है कान में कह दे, फोन पे चुपचाप कह दे। माइक से भाषण तुम 500 आदमियों के बीच में दे रहे हैं। उनने खुला घात किया, खुला विरोध किया, विद्रोह किया कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के लिए वोट मांगे। इससे पहले कांग्रेस के साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया। इससे पहले वो 24 तारीख को भी कर चुके थे। 24 तारीख को अपने निवास के बाड़े में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। वो थोड़ी छोटी मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा। हालांकि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने घनश्याम सिंह को कायर और डरपोक करार देते हुए कहा कि संभावित हार की आशंका से घबराकर वे इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारती ने यह भी दावा किया कि घनश्याम सिंह ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सहमति और सहयोग से चुनाव लड़ा और उनके चुनावी फंड के प्रबंधन में भी बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका रही। ये तो उनका अनर्गल आरोप इसलिए है कि 2009 में वो सवड़ा चले गए, 13 लड़े, 18 वहीं से लड़े और 23 भी वहीं से लड़े। तो जब वो, और बाई इलेक्शन तक जब वो यहाँ रहे नहीं, तो पिछ तो संघर्षशील कांग्रेसियों ने किया। और इन चुनाव में 13, 18, 23 वो यहाँ नरोत्तम मिश्रा का सहयोग करते रहे। सबको पता है, पूरी दतिया को, मीडिया को, सबको पता। इवन हमारे पास कुछ फोटो भी है जिसमें नरोत्तम मिश्रा उनको धन्यवाद देने के जिस प्रचार किया नरोत्तम मिश्रा ने, ये सबको पता है। कोई हम नहीं कह रहे इस बात, मीडिया कह रही, सब तो कह रहे हैं, दतिया की जनता भी जानती है। जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो कांग्रेसी लड़ते हैं, जब माल लूटने की बात आती है तो फूलचाप कांग्रेसी आगे आ जाती है। जो प्रेस तैयार की है उससे नाराज है तो वही तब बता सकते हैं। परिणाम कि क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में? देखिए, हमको अभी भी लगता है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस, फिर हम कहेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों ने इतनी अच्छी फील्ड माहौल बना के रखा। तब तो 2023 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारा, तो चुनाव हराने में किसका योगदान है? संघर्षशील कांग्रेसियों का, जनता का, इन्हीं का योगदान है ना। उनका तो योगदान नहीं है ना, वो तो एकाएक लड़ने आ गए। तो आपको इस जो योगदान कांग्रेसियों का है और जनता का है, वो लाभ आपको मिल रहा है। उस लाभ को आप नकार के, उसको तो आप नकार रहे, और जो नरोत्तम मिश्रा सहयोग कर रहा है उसकी आप प्रशंसा करके खुद ही पुष्टि कर रहे हैं। हमें से क्या कहने, इससे ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। जो कुछ योगदान नरोत्तम मिश्रा ने किया और इस चुनाव में भी किया उनके लिए, उसकी तारीफ करके पुष्टि, कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हाँ, नहीं तो विरोधी दल के और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता जो अत्याचारी है, उसकी आपने कभी निंदा तो की नहीं है। फिलहाल दतिया उपचुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर बीजेपी से सांठगांठ, फंडिंग और भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर राजेंद्र भारती इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए घनश्याम सिंह पर ही बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ने और हार के डर में बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगा रहे हैं। अब इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच
3 अगस्त को आने वाले चुनाव नतीजे तय करेंगे कि दतिया की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार 71.44% मतदान दर्ज किया गया, जो साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 9% कम है। इस सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।